बिहार का नाम आते ही पहली नजर में दिमाग में एक ही छवि बनती है, एक पिछड़ा हुआ राज्य। लेकिन आप गलत हैं, बिहार बदल रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी खड़ी हुई है। वो -40 डिग्री तापमान में भी अपने दुश्मन पर जल्लाद बनकर टूटती है। उसकी ताकत के सामने अमेरिका जैसे देश का भी संतुलन बिगड़ जाता है। वो अपने पैरों तले दुश्मन देश की सेना को कीड़े मकोड़े की तरह रोन देती है। लेकिन वो आर्मी अपने पैरों में बिहार में बने हुए जूते पहनती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जूते बिहार के हाजीपुर जिले में बनते हैं। बीते साल 100 करोड़ रुपए में ऐसे 15 लाख जोड़ी जूते निर्यात किए गए हैं। कंपनी का लक्ष्य इस साल इसमें 50% से अधिक की बढ़ोतरी करना है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हाजीपुर जिले की कॉन्फिडेंस एक्सपोर्ट्स की। ये रूस की कंपनियों और यूरोपीय बाजार के लिए सेफ्टी शूज बनाती है। इस कंपनी की शुरुआत 2018 में की गई थी। इस कंपनी के सेफ्टी शूज बेहतरीन क्वालिटी के हैं। बिहार के हाजीपुर के बने जूते रूसी सैनिक पहनकर यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के बने जूते दुनिया के सबसे ताकतवर देश इस्तेमाल करते हैं। ये बिहार के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। बिहार के हाजीपुर में बने जूते रूस के सैनिक पहन रहे हैं और ये वही जूते पहनकर यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। हाजीपुर की महिलाओं के बनाए जूते रूसी सैनिक इस्तेमाल कर रहे हैं और युद्ध में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जूते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये सैनिकों के लिए कंफर्टेबल साबित होते हैं। मिली जानकारी के अनुसार हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी 2018 से रूसी सैनिकों के लिए जूते बना रही है। इस फैक्ट्री के अंदर लगभग 200 से अधिक वर्कर काम कर रहे हैं, जिसमें 70% सिर्फ महिला वर्कर हैं। फैक्ट्री प्रबंधक शिव कुमार के मुताबिक जो जूता हाजीपुर में तैयार किया जाता है वो रूस के सेना के लिए बेहद कारगर है, क्योंकि रूस में टेम्परेचर -40 डिग्री तक होता है। जूते के तलवे और सोल में अलग डिजाइन बनाया गया है। ये जूता हल्का और बिना स्लीपिंग वाला होता है। कड़ी ठंड में भी इस जूते को पहनने से सेना को सहूलियत मिलती है। कंपनी का कहना है कि यहाँ पर जितने जूते बनते हैं उसमें ज्यादातर रूस में ही जाते हैं। अगर कोई देश अपने सैनिकों के लिए जूते बनाने का ऑर्डर देता भी है तो उसके लिए खास जूते बनाकर तैयार किए जाते हैं। कंपनी के जनरल मैनेजर शिव कुमार राय ने बताया कि फिलहाल उनकी कंपनी में बन रहे अधिकतर जूते रूस भेजे जा रहे हैं। रूसी सेना ये जूते इस्तेमाल करती है। इन्हीं जूतों में वो यूक्रेन युद्ध में उतरी है। उन्होंने बताया कि ये जूते बहुत ही हल्के हैं। ये पहाड़ियों और बर्फीले इलाकों में फिसलते भी नहीं हैं। इनके सोल बेहतरीन है। ये -40 डिग्री सेल्सियस की ठंडी में भी भरपूर तरह कारगर है। उन्होंने बताया कि रूसी सेना और वहाँ की कंपनियां इन जूतों की दीवानी है। बड़ी मात्रा में ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। उनका कारोबार बहुत ही बढ़िया चल रहा है। कंपनी के MD दानेश प्रसाद ने बताया कि फैक्ट्री में करीब 300 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें से 70% महिलाएं हैं। बीते दिनों ही PM नरेंद्र मोदी रूस दौरे से लौटे हैं। भारत और रूस की दोस्ती कई दशक पुरानी है। यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत और रूस के बीच कारोबार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस वक्त दोनों देशों का कारोबार 85 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत सस्ते दाम पर रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात भी करता है। महाप्रबंधक शिव कुमार ने कहा कि रूस के साथ साथ एक यूरोप की भी कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करने की तैयारी में है। वहीं महाप्रबंधक शिव कुमार ने बताया कि रूस के साथ साथ एक यूरोप में भी कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करने की तैयारी में है। यहाँ के बने जूते धीरे धीरे देश के आम लोगों तक भी पहुंचाए जाएंगे। कंपनी का टर्नओवर करोड़ों रुपए का है। इसी बीच सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर जूते बनाने वाली कंपनी की सराहना की और लिखा कि बदलते बिहार में बढ़ते उद्योग। बिहार के हाजीपुर की कंपनी का मेड इन बिहार जूते का रूस तक आयात होना प्रेरणादायक है। दुनिया के सबसे मजबूत सेना में से एक रूसी सेना के बिहार का प्रोडक्ट पहली पसंद भी है। ये गौरवान्वित महसूस कराता है। सम्राट चौधरी ने आगे लिखा कि ये सार्थक परिणाम आदरणीय PM मोदी जी के #मेक इन भारत और #इंडस्ट्री इन बिहार के संकल्प को साकार करेगा और सर्व रोजगार से बिहार के लाखों लाख कुशल परिश्रमी और प्रतिभा संपन्न हाथों को काम भी देगा। सकारात्मक बदलाव ला रहे उद्यमी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। केंद्र और बिहार की NDA सरकार स्वरोजगार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, केशव टाइम्स।